ग्लोबल वार्मिंग, ये शब्द तो हम सुनते ही रहते हैं ना, पर इसका असली मतलब क्या है और ये हमारी धरती को कैसे बदल रहा है? चलिए आज इसी पूरी बात को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो लंबे समय से लगातार बढ़ रहा है। और इसमें सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि समुद्र का तापमान भी शामिल है। और पता है, ये कोई आजकल की बात नहीं है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो पिछले 130 सालों में हमारी पृथ्वी का औसत तापमान करीब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब सुनने में ये शायद कम लगे, पर असल में ये एक बहुत बड़ी और लगातार हो रही बढ़ोतरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तापमान में ये जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसके पीछे के असली कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे ना 3 बड़े कारण हैं। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक तो है जीवाश्मीय ईंधन को जलाना, दूसरा है बड़े पैमाने पर जंगलों का कटना, और तीसरा है ग्रीन हाउस गैसों का निकलना। तो चलिए पहले कारण की बात करते हैं। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रियां और जो बिजली घर हैं, उनमें से ज्यादातर कोयला, तेल और नेचुरल गैस जैसे जीवाश्म ईंधन से ही चलते हैं। अब जब हम एनर्जी के लिए इन्हें जलाते हैं तो हवा में बहुत सारी नुकसानदेह गैसें फैल जाती हैं। अब आते हैं दूसरे कारण पर। पेड़ पौधे क्या हैं? ये हमारी धरती के फेफड़े हैं। ये हवा में से नुकसानदेह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। लेकिन जब हम खेती या शहरों के लिए जंगल के जंगल काट देते हैं तो गैसों को सोखने की ये जो कुदरती ताकत है वो बहुत कम हो जाती है। तो इन सब चीजों का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड्स जैसी गैसें हवा में जमा होती जाती हैं। इन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ये हमारी धरती के चारों तरफ एक कंबल जैसा बना देती हैं जो सूरज की गर्मी को यहीं कैद कर लेता है। ठीक है, तो कारण तो समझ में आ गए, पर इस बढ़ते तापमान का हमारी दुनिया पर, हमारी जिंदगी पर असल में असर क्या हो रहा है? चलिए अब इसके असर पर एक नजर डालते हैं। जो सबसे पहला और साफ साफ दिखने वाला असर है वो है ग्लेशियरों का पिघलना। हमारी पृथ्वी के ध्रुवों पर जो बर्फ की मोटी मोटी चादरें हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो ग्लेशियर हैं, वो सब बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और जरा सोचिए, जब इतनी सारी बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी तो वो जाएगी कहाँ? जाहिर है समुद्र में। इसी वजह से दुनिया भर में समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जिससे उन शहरों और इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है जो समुद्र के किनारे बसे हैं। और सिर्फ यही नहीं, मौसम का पूरा मिजाज ही बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि कहीं पर बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है, तो कहीं पर लंबे लंबे सूखे पड़ रहे हैं, और कहीं कहीं अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। ये सब बदलते मौसम के संकेत ग्लोबल वार्मिंग की ही देन है। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि हालत बहुत ज्यादा खराब है, और है भी। लेकिन क्या सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है? शायद नहीं। चलिए अब कुछ ऐसे समाधानों पर बात करते हैं जो शायद इस चुनौती से निपटने में हमारी मदद कर सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई किया क्या जाए? इस बड़ी मुश्किल से निपटने का उपाय क्या है? देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े रास्ते हैं। पहला तो ये कि हम कोयले और पेट्रोल पर अपनी निर्भरता कम करें और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा, हम बिजली की बर्बादी को रोकें। और तीसरा, हमें फिर से बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने होंगे ताकि धरती के फेफड़े दोबारा स्वस्थ हो सकें। और ये जो समाधान है ना, ये सीधे सीधे उस चीज पर काम करते हैं जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। याद है हमने कंबल वाली बात की थी? ये वही प्रक्रिया है जिसमें कुछ गैसें सूरज की गर्मी को धरती के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती। हमारे जो उपाय हैं वो इन्हीं गैसों को कम करने में मदद करते हैं। हमने कारण देखे, असर देखे और कुछ समाधानों पर भी बात की। पर आज का सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, क्या ये उपाय काफी होंगे? क्या इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ये सब कुछ पर्याप्त है? और इसमें हम सबकी एक साथ मिलकर क्या भूमिका हो सकती है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।